एक ऐसा यूनिवर्स में लॉ है, नियम है। नियम मतलब वो चीज़ जो हमेशा अप्लाई होती है, सब पर अप्लाई होती है और इक्वली अप्लाई होती है। तो हम सब एक नियम के अनुसार इस दुनिया में चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आकर्षण का नियम। हम इस यूनिवर्स में सोर्स हैं सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के। जैसे एक मैग्नेट होता है, अपने अराउंड सारी लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि उसके अंदर वो पावर है सारी चीज़ों को अपने अंदर अट्रैक्ट करने की। सिमिलरली हर ह्यूमन बीइंग एक मैग्नेट है। इस यूनिवर्स में दो तरह की एनर्जी होती है, प्लस एनर्जी, माइनस एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। तो आपको क्या करना है, आपको पहले ये देखना है कि मेरी लाइफ में इस टाइम कौन सी एनर्जीज हैं। अगर तो मेरी लाइफ में एनर्जीज नेगेटिव हैं तो मुझे उसे पॉजिटिव करना है। तो आपको ज्यादा पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना शुरू करना है, मतलब पॉजिटिव शब्द, पॉजिटिव बातें करना, पॉजिटिव चीजें पढ़ना, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना। आप शब्दों को बोल रहे हैं और जैसे ही पॉजिटिव शब्द बोले तो एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बननी शुरू होती है। और वो जो नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में आई थी, वो इसीलिए आई थी क्योंकि आप नेगेटिव थे। तो जैसे ही क्लीनिंग किया, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिडिया टॉक्स। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वनीशा मंजाल जी के साथ, जो कि मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं। नमस्ते मैम, नमस्ते। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, मुझे यहाँ आपने इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट पर। सो मैम, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप अपनी ना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो कि आप कौन हो, कहाँ से बिलॉन्ग करते हो एंड क्या करते हो? मेरा नाम वनीशा मंजाल। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, साइंस बैकग्राउंड से हूँ और एक बिजनेस माइंडेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो फील्ड है दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस एंड स्पिरिचुअलिटी। सो मैम, जैसे आपने बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सो आप एक लेमैन लैंग्वेज में, है ना, कैसे डिफाइन करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को? देखिए, इसके नाम से ही क्लियर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का नियम। एक ऐसा यूनिवर्स में लॉ है, नियम है, मतलब नियम मतलब वो चीज़ जो हमेशा अप्लाई होती है, सब पर अप्लाई होती है और इक्वली अप्लाई होती है। तो हम सब एक नियम के अनुसार इस दुनिया में चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आकर्षण का नियम। हम इस यूनिवर्स में सोर्स हैं सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे एक मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट क्या करता है, अपने अराउंड सारी लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि उसके अंदर, मैग्नेट के अंदर वो पावर है सारी चीज़ों को अपने अंदर अट्रैक्ट करने की। सिमिलरली हर ह्यूमन बीइंग एक मैग्नेट है, लाइक आई एम अ मैग्नेट। और मैं इस यूनिवर्स में से सारी चीज़ों को क्या करती हूँ, अपनी तरफ आकर्षित करती हूँ। उसे मैं बोलती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जो सोर्स है ना, जो मैग्नेट है, वो जिस क्वालिटी का होगा, वैसी ही चीज़ों को अपनी लाइफ में क्या करेगा, खींचेगा। कुछ लोग आपकी लाइफ में आते हैं, कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, कुछ अच्छी आती हैं, कुछ बुरी आती हैं, कुछ आपको अच्छा फ़ील करवा रही हैं, कुछ बुरा फ़ील करवा रही हैं। तो वो आपके एनर्जी सिस्टम पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को इस यूनिवर्स से खींचते हो, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा, अच्छे ते अच्छा अवेलेबल है। बुरा, बुरे ते बुरा और बुरे ते बुरा अवेलेबल है। बट जैसी आपकी इंटेंशन और आपकी मैग्नेटिक एनर्जी है ना, आप उस चीज़ को अपनी तरफ खींच लेंगे। दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके। सो मैम, जैसे बेसिकली अगर किसी ने नहीं पता किसी को कि कैसे ये फॉलो करना है, किसे इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, चाहे वो हाउसवाइफ ही है, उनको इतनी नॉलेज नहीं है, स्टूडेंट है, कोई भी है, तो वो बेसिकली कौन से स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू कर सकता है? देखिए, सबसे पहले ये समझना है कि आप ना एक ऊर्जा के बेस पर चल रहे हो, जी। कि हर इंसान एनर्जी को क्या करता है, अपने जीवन में अट्रैक्ट करता है। यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स में दो तरह की एनर्जी होती है, प्लस एनर्जी, माइनस एनर्जी, जी। पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव नेगेटिव। एनर्जी। तो आपको क्या करना है, आपको पहले ये देखना है कि मेरी लाइफ में इस टाइम कौन सी एनर्जीज हैं। अगर तो मेरी लाइफ में एनर्जीज नेगेटिव हैं तो मुझे उसे पॉजिटिव करना है। तो आपको ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करना है। पॉजिटिव चीज़ें मतलब पॉजिटिव शब्द, ओके। पॉजिटिव बातें करना, पॉजिटिव चीज़ें पढ़ना, ओके। पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना। क्योंकि जितना ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, कि चाहे आप हाउसवाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस में हो, आप कोई भी पोस्ट पर हो, ये सब पर अप्लाई होता है। तो हर इंसान बात तो करता ही है। हम्म। तो जो जो हम बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं
और जो हम देख रहे हैं हमारे सेंसेस के थ्रू ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। तो हमें क्या करना है स्टार्टिंग में जिसको शुरू ही करना है, तो सबसे पहले जो सबसे आसान चीज़ है अपने शब्द। जी। योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। तो आपके जो शब्द हैं, उन पर ध्यान देना शुरू करें कि आप एक ही चीज़ को, नेगेटिव चीज़ को बार-बार तो नहीं बोलते। जाने-अनजाने में आप बुरी बातें तो नहीं करते। आप ये तो नहीं बोलते कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरी वाइफ़ ऐसी है, उसके बारे में नेगेटिव बात कर लेना, या मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं तो हूँ ही नहीं लायक, मैं तो डिज़र्व ही नहीं करती, मेरे साथ तो अच्छा हो ही नहीं सकता। तो आप जो बोल रहे हैं ना, बस उन्हीं पर आप ध्यान देना शुरू करें कि आपके जो शब्द हैं, एक बार मुख से निकल गए, तीर निकल गया धनुष से, वो वापस नहीं आता। हुँ। आपका कहा हुआ हर शब्द ये ब्रह्मांड सुनता है, जी। और सुनने के बाद वो अपने पास रखेगा नहीं कुछ, वो वापस भेजेगा। तो कैसे भेजेगा? आपने कहा ना मेरे साथ तो बुरा ही होता हुँ, है, हुँ। तो कोई बुरा इंसान आप अट्रैक्ट कर लेंगे। आपने कहा ना मैं डिज़र्व नहीं करते, आपको एक अच्छा मौका मिलने वाला था, आपने ही उसको ठुकरा दिया। हुँ। तो शब्दों को बदलिए, जीवन बदल जाएगा। सबसे पहला पड़ाव, क्योंकि ये सबसे आसान है। जी। अगर किसी को कहो कि आप थॉट्स पर काम करो, तो बहुत मुश्किल लगेगा। जी। बस अब आपको क्या करना है, पूरे दिन से सुबह से लेकर रात तक कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना। एक दिन का व्रत ले लीजिए। हुँ। 24 घंटे मैं सिर्फ़ वही बोलूँगी जो मेरे लिए शुभ है। बस यहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत आप कर सकते हैं। ठीक है। मैम जैसे ये अगर हम मंत्रा देखें तो ये मेरे ख़्याल से सदियों से चला आ रहा है। जैसे मैं अपनी फ़ैमिली की बात करूँ, वो भी कहते हैं अच्छा बोलो। जैसे वो कहते हैं कि जो डिसीज़ेज़ होती हैं ना बड़ी-बड़ी, उनका नाम नहीं लेना। वो ना टोक देते होते थे कि उनका नाम नहीं लेना, कि वो फिर वैसा-वैसा हमारे साथ होने लगता है। सो मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमारी अगर हमारी हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ता है। जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे विचार हैं, हुँ। सबसे पहला इम्पैक्ट हेल्थ पर ही आएगा। ओके। बिकॉज़ आप जो सोच रहे हैं माइंड से, माइंड इज़ कनेक्टेड टू योर बॉडी। ओके। सबसे पहला इफ़ेक्ट आपका आपके शरीर पर आता है। हुँ। सबसे पहला रिश्ता आपका अपने शरीर से है। कहते हैं ना कि आत्मा बिन शरीर नहीं, जी। शरीर बिन आत्मा किसी काम की नहीं। तो जो आपकी सोल है, उसका पहला जो रिलेशन है उस आपकी बॉडी से है। और अगर आप जो भी बोलते हैं, तो ये जो बॉडी है ना, हमारी जो बॉडी है, ये सेल्स की बनी हुई है। हुँ। बायोलॉजिकली अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये सेल्स की बनी है, कोशिकाएँ, टिश्यूज़। तो हर सेल सुन रहा है, हुँ। हर सेल ये सुन रहा है कि आप क्या बात करते हैं। अगर आप मंत्रों के बारे में बात करते हैं, जैसे ओम नमो शिवाय जी। या ओम का जाप करना, गायत्री मंत्र है, सूर्य मंत्र है, तो आप जो भी मंत्रास या शब्दों की बात करते हैं, सबसे पहले आपके बॉडी के सेल्स उसे क्या करते हैं, सुनते हैं सुनते हैं। और उस इन्फॉर्मेशन को याद रखते हैं। आपने आज कोई बात की, हुँ। आप भूल गए, बट आपकी बॉडी ने उसे बार-बार सुना है। आपने चाहे सोचा है, चाहे बोला है, चाहे फ़ील किया है, आपकी बॉडी ने उसे सेंस कर लिया और याद रखा। फिर इससे मेरे ख़्याल से लिंक करता है ये सबकॉन्शियस माइंड से भी। जैसे आपने कुछ बोला या हाँ। आपने कुछ टेक्नीक लगाया, आपने कुछ भी किया, सेल्स ने तो सुना ही सुना। वो जो है, जो भी आपने किया, वो सारा आपके माइंड में स्टोर हो गया, हुँ। एक एनर्जी की फ़ॉर्म में। आपका माइंड उसे याद रखेगा लंबे टाइम तक, क्योंकि आपने उसको बार-बार क्या किया, उसको फ़ीड किया है। हुँ। तो मैं ये कहती हूँ कि आपको हमेशा पॉज़िटिव शब्दों का चुनाव करना चाहिए, चाहे सेहत के लिए। जैसे किसी का कॉल ही आ जाता है, "आप कैसे हो आप?" मेरे तो बहुत दर्द है, मेरा तो ये दुखता है, मेरा तो वो होता है, मेरा तो कोई ध्यान ही नहीं रखता। ऐसी बातों करने से, ऐसी बातें करने से बेहतर है आप उनको ये कहिए कि सब कुछ बहुत अच्छा है। चाहे स्वस्थ ना भी हो, अगर आपने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छी हूँ, इतनी एज की होने के बाद भी मैं एक्टिव हूँ, तो आपकी बॉडी वैसा रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी और माइंड भी, कि आप हेल्दी ही होंगे। जी। तभी कभी-कभी डॉक्टर भी कहते हैं कि पॉज़िटिव सोचो, जल्दी ठीक होगे। उनकी मेडिसिन से भी ज़्यादा ज जल्दी ठीक होंगे जब पॉज़िटिव सोचोगे। जी, जी, बिल्कुल। जी। दवा से पहले दुआ दुआ काम काम करती करती है। है। इसीलिए कहते हैं एनर्जीज़ बहुत मैटर करती हैं। सो मैम जैसे पावर ऑफ वर्ड्स होता है ना कि हम कौन-कौन से वर्ड्स यूज़ करें जैसे हम अभी बात कर रहे थे। तो फिर वो कैसे बंदा उनकी कोई इनिशियली कैसे कौन से वर्ड्स से स्टार्ट कर सकता है? देखिए, सबसे पहले आपको इसकी पहले पूरी पावर ऑफ वर्ड्स की पूरी कहानी को समझना होगा। एक हमारे साइंटिस्ट हैं आइंस्टीन। ओके। आपने देखा होगा कभी भी उनके नाम के आगे, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए स्टोरी ऑफ आइंस्टाइन, उनके नाम के आगे या किसी भी बुक में जीनियस वर्ड आता है, जीनियस आइंस्टाइन। और ये वर्ड उनको कहाँ से मिला?
और जीनियस वर्ड लगाते ही उन्होंने जीनियस एक्शंस लिए इतने बड़े, मतलब आइंस्टाइन इज फादर ऑफ फिजिक्स, जी। जिन्होंने साइंस की सबसे बड़ी से बड़ी खोज कर डाली। ये कैसे संभव हुआ? पावर ऑफ वर्ड से संभव हुआ। जब आइंस्टाइन छोटे थे तो वो अपने आप में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे कि मैं कुछ कर सकता हूँ। स्कूल में वो ऐसी-ऐसी बातें करते थे कि टीचर्स परेशान हो जाते थे, और टीचर्स क्या करते थे, उनको नेगेटिव वर्ड्स बोलते कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि उनका माइंड बाकी बच्चों के माइंड से ऊपर था, और टीचर इस बात से डिस्टर्ब थे कि हम इसे आंसर ही नहीं कर पाते। मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। तो उन्होंने क्या किया, टीचर्स ने, उनसे हैंडल तो होता नहीं था ये स्टूडेंट, आइंस्टाइन उनसे हैंडल नहीं होते थे। तो उन्होंने क्या किया, लेटर लिख दिया उनके पेरेंट्स को कि आपका बच्चा जो है नालायक है, इसे कल से स्कूल मत भेजिए, हम इसे हैंडल नहीं कर सकते, आप इसे घर पे पढ़ाइए। एंड वो जो लेटर था उन्होंने अपनी मम्मी को दिया। तो मदर ने जब वो लेटर रीड किया तो वो बहुत रोई। बट उन्हें पावर ऑफ वर्ड्स के बारे में पता था। इतना उन्हें पता था कि मेरे बच्चे को नेगेटिव बोला जा रहा है, बट मैं इसे नेगेटिव देना नहीं चाहती। तो उन्होंने कहा, बेटा, कि आपके टीचर ने कहा कि यू आर जीनियस। एक जीनियस शब्द जो उनकी मदर ने उन्हें दिया, उन्होंने वही पकड़ लिया, आई एम जीनियस। तो मैं ये कहती हूँ कि आप जो भी हैं, आप जैसे भी हैं, आपको लोग कुछ भी कह रहे हैं, आप शीशे में खुद को देखकर कहिए, आई एम जीनियस, आई एम द ग्रेट, आई एम स्मार्ट, आई एम अमेजिंग। आई एम के बाद जो शब्द आप लगाएंगे वो आप हो जाएंगे। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम अमेजिंग, आई एम चार्मिंग। आई एम के बाद उन्होंने लगाया जीनियस, और इस जीनियस शब्द को उन्होंने अपनी पहचान बनाया। और आज उनके नाम के आगे क्या लगता है? जी। जीनियस आइंस्टाइन। ये वर्ड उन्होंने अपनी मदर से लिया, और उस वर्ड को अपने यहाँ क्या कर लिया, फिट फिट कर कर लिया। लिया। तो पावर ऑफ वर्ड्स में अगर आप कोई भी, जैसे आपने अपनी आइडेंटिटी बनाई हुई है कि मैं ऐसी हूँ, माई लाइफ इज लाइक दिस, आपको उस आइडेंटिटी को बदलना है। क्योंकि जैसी आइडेंटिटी होती है, जैसी आपकी पर्सनैलिटी होती है, आप वैसी चीज को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है? यस। तो जो आप हैं, आप वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कई लोग कहते भी है ना कि मेरी लाइफ में काफी पहले सर्कल बड़ा था, है ना? तो काफी लोग सर्कल बड़ा था, अब कम हो गए हैं। या फिर कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, तो आई थिंक उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसमें बहुत ज़्यादा काम करता है। जैसी आपकी वाइब होती है, वैसी आपकी ट्राइब होती है। जी। योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। जी। जो आप इंटरनली है ना, आप वैसे लोगों को इस ब्रह्मांड से चुन चुन कर अपने पास खींचते हैं। एग्जाम्पल, किसी को चोरी करने की आदत है, ठीक है? तो उसको चोरों को ढूंढना थोड़ी ना पड़ेगा। किसी ने देखा कि हाँ ये चोर है, उसका साथी बन जाएगा। किसी ने देखा इसको तो मंदिर जाने की रोज ही आदत है, ये मंदिर जाता है, और वो आपका ऐसे ही फ्रेंड बन जाएगा। जैसे आप हैं, आप वैसे लोगों को चुनते हैं। तो जब आप इस हीलिंग जर्नी में आते हैं, पावर ऑफ वर्ड्स, आप पॉजिटिव बोलना शुरू करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ लोग आपकी लाइफ में नए जुड़ने शुरू हो गए हैं, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। क्योंकि ये जो एनर्जीज होती हैं इस यूनिवर्स में ना, हम सब एनर्जी से कनेक्टेड हैं। जैसी मेरी एनर्जी होगी, वैसी ही एनर्जी के लोग मैं क्या करूंगी, अपनी ओर अट्रैक्ट अट्रैक्ट करेंगे। करूंगी। और जिनके साथ मेरी वाइब्रेशंस मैच नहीं करेंगी, उनको मैं रिपेल कर दूंगी, या वो मुझे रिपेल कर देंगे। तो कुछ लोग आपके दायरे में एंटर होंगे, कुछ एग्जिट होंगे, बेस्ड अपॉन योर एनर्जीज। तो जैसी एनर्जी होती है, वैसी ही चीज़ों को आप क्या करते हैं, अपने सर्कल में खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं यूनिवर्स से। ओके। मैम एक ना हीलिंग प्रोसेस आपने बोला कि हाँ हम जब हील करना शुरू करते हैं, सो एक प्रेयर भी होती है। उसे अब होपनोपो क्या कहते हैं? काफी लोगों को तो बोलना भी नहीं आता, सो उसके बारे में आप बताएंगे कि वो कौन सी प्रेयर है एंड कैसे वर्क करती है? इट्स लाइक, ये जो प्रेयर है, हो ओपनो बोनो प्रेयर, हो ओपनो ओपोनो पोनो पोनो प्रेयर। प्रेयर। इसका जो मीनिंग है, दैट इज टू चेंज, ओके। टू चेंज समथिंग, या फिर टू हील, या फिर टू ट्रांसफॉर्म। आप इस टाइम पर अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशंस को डील कर रहे हैं, उसे आप बदल सकते हैं। इस प्रेयर की पावर से आप कुछ चेंज क्रिएट कर सकते हैं, आप कुछ हील कर सकते हैं। हीलिंग की ज़रूरत किसे होती है? जैसे बॉडी को देखिए आप, डिसीज़ है, तो आप डॉक्टर के पास जाएँगे हील होने के लिए। आप कोई एक्शन लेते हैं हील होने के लिए, मतलब आप कुछ क्योर करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं। वैसे ही
माइंड की भी कुछ डिसीज़ेज़ होती हैं, जैसे ओवरथिंकिंग इज़ अ डिसीज़, स्ट्रेस लेना इज़ अ डिसीज़, और छोटी-छोटी बातों पर एक्सपेक्ट करना इज़ अ डिसीज़। हम जब नेगेटिव होता है इंसान, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है। उसकी एक्सपेक्टेशंस कभी ख़त्म नहीं होती। एक फुलफ़िल होगी, दूसरी आएगी, दूसरी ख़त्म होगी, दूसरी फुलफ़िल होगी, तीसरी आएगी। तो ये भी मैं क्या कहती हूँ, एक मेंटल डिसऑर्डर है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। हुँ, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो अच्छी एनर्जीज़ में होता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होती हैं। तो क्या होता है कि जब आप इस प्रेयर को करते हो, इस प्रेयर में 4 फ्रेजेज़ हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो अगर पार्ट्स में देखा जाए, आई एम सॉरी, सॉरी इंसान कब बोलता है? सॉरी तो तभी बोली जाती है जब आपको ये लगता है कि मैंने गलती कर दी है, हुँ, हुँ। अब मुझे क्या कर लेनी चाहिए? माफ़ी माँगनी माफ़ी माँग चाहिए। लेनी चाहिए। तो आपको एक रियलाइज़ेशन आता है कि मुझसे गलती हो गई है, गलती इन टर्म्स ऑफ माइंड, कि मैंने कुछ गलत सोच लिया, कुछ गलत बोल दिया या गलत बिहेव ही कर दिया, या फिर आज तक मैंने कितनी गलतियाँ की हैं। तो उसके लिए आप बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ फॉरगिव मतलब कि आप सचमुच दिल से चाहते हैं कि कोई आपको माफ़ कर दे। सिर्फ़ माफ़ी माँगना नहीं, आप सच में चाहते हैं कि ऊपर वाला आपको क्या कर दे? माफ़ कर दे, या सामने वाला इंसान आपको माफ़ कर दे। तो यहाँ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, ये फॉरगिवनेस है। फिर उसके बाद है थैंक यू। थैंक यू मीन्स शुक्रिया करना उन सारी अच्छी चीज़ों के लिए जो आज तक आपकी लाइफ़ में हुआ है। क्योंकि चाहे कुछ भी चल रहा हो, अच्छी चीज़ें भी बहुत हो रही हैं जो इंसान नहीं देख पाता। हुँ, आपने अच्छा खाना खाया, एक आपके ऊपर छत है, आपके पास स्मार्टफ़ोन है, आप अपने मतलब बच्चों के साथ हैं, आपने उनकी एजुकेशन के लिए पेमेंट किया है, और ना जाने दिन भर में कितनी अच्छी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं देख रहे हैं। उसके बाद आई लव यू टू द डिवाइन, आई लव यू टू द सेल्फ। तो जैसे ही आप इसकी चैंटिंग करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आप शब्दों को बोल रहे हैं, और जैसे ही पॉज़िटिव शब्द बोले, तो एक पॉज़िटिव फ्रीक्वेंसी, पॉज़िटिव एनर्जी आपके अंदर बननी शुरू होती है, और वो जो नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ़ में आई थी, वो इसीलिए आई थी क्योंकि आप नेगेटिव थे। जी, तो जैसे ही क्लीनिंग किया, इससे आपकी एनर्जी सिस्टम की क्लीनिंग हो जाती है। तो जैसे ही क्लीनिंग किया, वो सिचुएशन आपकी लाइफ़ में नहीं रहेगी। जो शब्दों की ताकत है, सबको पता है कि हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि आपको मंत्र उच्चारण करना चाहिए। जी। जब पंडित जी घर पे आते हैं, वो कुछ पूजा करते हैं, तो बेशक आपको मंत्र समझ में नहीं आते, तो पूरे घर की एनर्जी क्या हो जाती है? क्लीन होती। क्लीन होती है। ऐसे ही आप अपने सिस्टम की, सिस्टम मीन्स आप अपने माइंड की, अपनी बॉडी की, अपनी अपने सॉर्ट्सों की सबकॉन्शियस माइंड, पूरे एनर्जी सिस्टम को क्या कर सकते हैं इस प्रेयर से? क्लीन। क्लीन कर सकते हैं। जैसे क्लीनिंग होती है, उसके बाद तुरंत मैनिफेस्टेशन शुरू होती है। तो फर्स्ट पार्ट इज़ क्लीनिंग क्लीन। एंड द सेकंड पार्ट इज़ मैनिफेस्टेशन। हीलिंग के बाद मैनिफेस्टेशन। सो मैम मैनिफेस्टेशन के बारे में भी थोड़ा आप बताएँगे? मैनिफेस्टेशंस का मतलब है कि आपने कुछ सोचा हुँ, और वो आपकी 3D रियलिटी में घटित हो गया। ओके। आपने यहाँ क्रिएट किया और वो बाहर आ गया। आपने सोचा कि ये कहीं ऐसा ना हो जाए या फिर ऐसा हो जाए, वो आपके सामने आके प्रकट हो गया। आपने उसको क्या किया? क्रिएट किया। उसे हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। जैसे कोई पर्सन ये सोच रहा है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, हुँ, मुझे ये पोस्ट अचीव करनी है, तो पहले यहाँ से शुरू हुआ। फिर उसने बाहर उसके बारे में बात करना शुरू किया, फिर उसको उसके लिए एक्शंस लेना शुरू किया, फिर एक दिन उसने वो चीज़ अचीव कर ली। तो दिस इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशंस। मतलब जो सोच से आपकी 3D रियलिटी को कन्वर्ट होकर आपके सामने वो चीज़ आ जाए, उसे हम मैनिफेस्टेशंस बोलते हैं। सो मैम जैसे आपने बोला कि होल प्रोसेस जो है अब स्टूडेंट चाहे फॉलो कर सकते हैं और आजकल एक और मेजर प्रॉब्लम चल रही है जैसे रिलेशनशिप्स खराब होते हैं तो ये उसमें भी हम फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छा रिलेशन मैनिफेस्ट करना जी। चाहते हैं, तो मैं कहती हूँ मैनिफेस्टेशन से पहले होती है हीलिंग। जी। आप सिर्फ हीलिंग कीजिए, हम्म। उस रिश्ते की हीलिंग कीजिए, जो हर इंसान ये चाहता है कि मेरा जो लाइफ पार्टनर हो, मेरा स्पाउस, मेरा हम्म, हस्बैंड हो, वो कैसा हो? उसकी एक इमेज उसके दिमाग में है कि ऐसा, ऐसा, ऐसा हो, राइट? तो वो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कहीं अंदर ये डर भी होता है कि कहीं इसके अगेंस्ट ना मैनिफेस्ट हो जाए।
तो अगर आप मैनिफेस्टेशन रिलेशनशिप में चाहते हैं कि ये चीज़ मुझे अपने रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट करनी है, तो उससे पहले उन सारी एनर्जीज़ को आप क्या कर दो, हील कर लो, क्लीन कर लो, ताकि आप एक अच्छा पार्टनर और एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर पाएँ। और मैम जिनका रिलेशनशिप ही खराब चल रहा है, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दिक्कतें होती रहती है, सो कैसे मतलब वो इस प्रेयर के थ्रू कैसे उसको हील कर सकते हैं? देखिए, जो प्रॉब्लम है ना, वो माइंड ने क्रिएट कर दिया। जी। आपने ही कुछ सोचा होगा हुँ, हुँ। या सामने वाले इंसान ने। अब ये 2 इंसान हैं, इनके बीच एक कॉर्ड है, एक रिश्ता है, तो इन दोनों के थॉट्स चलते हैं, ठीक है? ये कुछ सोच रहा है, ये कुछ सोच रहा है, तो इनके थॉट की एनर्जी इन तक जा रही है, इनके थॉट की एनर्जी इन तक जा रही है। तो दोनों की एनर्जीज़ क्या करती हैं, एक-दूसरे से ऐसे जुड़ जाती हैं और एक धागा उन दोनों के बीच में बनना शुरू होता है। अगर इन दोनों में से कोई एक इंसान अपनी सोच को या अपने थॉट्स को, अपने एनर्जीज़ को बदल ले, तो अगर इसने अपनी एनर्जीज़ को प्योर कर लिया, तो प्योर एनर्जीज़ तक जाएगी, तो धीरे-धीरे इस इंसान की एनर्जी भी क्या हो जाएगी? प्योर। प्योर हो जाएगी। वैसे ही वो जो धागा है, प्योर हो जाएगा। तो आप किसी भी रिश्ते को, चाहे वो किसी भी, मैं कहती हूँ वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इस प्रेयर से हील हो सकती है। सिर्फ़ आपको क्या करना है, उस इंसान के बारे में सोचिए, उसका नाम लीजिए या उसका पिक्चर आप इमेजिन कर सकते हैं या उसका फ़ोटो ले सकते हैं। आप उसको देखकर कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और बार-बार इसको चैंट करते जाइए। आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये बोल रहे हैं, आप ही के एनर्जी सिस्टम में जो पुराने ब्लॉकेजेज़ आपने ही क्रिएट किए थे, कुछ मिसकंसेप्शंस आपने क्रिएट किए थे, वो क्लीन हो जाएँगे। हुँ। आपसे पहले क्लीन होंगे, फिर बाद में उनके अंदर भी क्लीन होते हैं, फिर एक रिश्ता क्या होता है, हील होता है और वो मैनिफेस्ट होता है अच्छे लेवल पर। ओके। सो मैम लेकिन जैसे अगला सवाल है मेरा कि कई बार होता है कि वो पर्सन हमारी लाइफ का बस उतना ही पार्ट था, उसने अपना पार्ट प्ले किया, अब उसके आगे वो हमारी जर्नी में नहीं है, कि नेचुरल है, नेचर की तरफ से ही ऐसे है। सो उसमें ये प्रेयर कैसे वर्क करती है? अगर कोई इंसान आपकी जर्नी में नहीं है, आपके लाइफ का पार्ट नहीं है, जी। वो फिज़िकली आपके साथ नहीं है, हुँ, हुँ। बट देखा जाए तो मेंटली आप अभी भी कनेक्टेड हैं, जी। क्योंकि जो आपके थॉट्स हैं, थॉट्स कैन ट्रैवल फ्रॉम वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। आप यहाँ बैठकर किसी भी इंसान को याद करते हैं, आपके थॉट्स पहुँच जाते हैं एक एनर्जी की फॉर्म में। सो मैम लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में सिर्फ़ उसका इस पॉइंट तक ही साथ होता है, बाद में हमारी डेस्टिनी में वो पर्सन है ही नहीं। तो उसमें ये प्रेयर कैसे वर्क करेगी? क्योंकि इसका तो काम है ना कि रिलेशनशिप को हील करना। पर अगर वो पर्सन ही नहीं हमारी लाइफ में आगे, उसका पार्ट ही नहीं है, उसने डेस्टिनी में होना ही नहीं है, नेचर ही ऐसा है, सो उसमें कैसे ये प्रेयर वर्क करेगी? देखिए, ये प्रेयर जो है, ये इस प्रेयर का जो एक्चुअल मीनिंग है, टू मेक थिंग्स राइट। ओके। आपके लिए जो सही है, हुँ, हुँ। यूनिवर्स के अकॉर्डिंग, यूनिवर्स हमेशा आपको राइट एनर्जीज़ में रखना चाहता है। तो जो भगवान के फ़ेवरेट होते हैं ना, उनको वो नुकसान नहीं दे सकते। अगर उनके साथ कुछ गलत होने वाला है, ठीक है? तो उसको बचाना भी ईश्वर की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप इस प्रेयर को सच्चे दिल से ये सोचकर करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए मेरी लाइफ़ में, तो क्या होता है जब आप चैंट करते हैं उस इंसान को सोचकर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर वो इंसान आपके लिए सही है, तो क्या हो जाएगा, रिश्ता आपका उससे हील हो जाएगा। बट अगर उसका साथ ही आपके साथ नहीं है, तो क्या होता है, वो इंसान इस प्रेयर की हेल्प से आपकी लाइफ से दूर जाना शुरू हो जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो प्रेयर किया, बट हम तो और दूर हो गए। हुँ। प्रेयर किया, मेरा तो रिश्ता और ही ज़्यादा वीक पड़ गया। प्रेयर किया, मेरा तो जो पहले इतना बॉन्ड था, अब वो वीक हो गया। वो वीक इसीलिए हो गया ताकि वो एक अच्छे से आप उस कॉर्ड को कट कर दें, क्योंकि अगर आपने कंटिन्यू रखा, हो सकता है वो इंसान आपके लिए गलत साबित होने वाला है या टॉक्सिक होने वाला है, तो यूनिवर्स ने आपको वहाँ क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है। या फिर ऐसा होता है कि आपने इस प्रेयर को किया, किसी का वो फेस जो आपने आज तक नहीं देखा वो सामने आएगा। हुँ। तो लोग सोचते हैं कि मैंने तो प्रेयर किया, बट मेरे सामने तो नेगेटिव चीज़ आ गई। वो नेगेटिव चीज़ इसीलिए आई ताकि आप एक स्टेप क्या कर लें, पीछे पीछे। ले लें, क्योंकि आपके साथ अब कुछ अच्छा होने वाला है। हुँ। तो एक नेगेटिव फेस अगर वो दिखाएगा नहीं, तो आप पीछे कैसे हटेंगे? तो आप स्टैंड कैसे लेंगे? प्रेयर ने ही आपकी हेल्प करनी है, एक रियल गाइडेंस आपको देनी है कि दिस पर्सन और दिस जॉब, दिस सिचुएशन इज़ नॉट राइट फॉर यू। ये चीज़ आपके लिए नहीं है, आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। तो ये प्रेयर क्या करती है, उस चीज़ को सही करने की कोशिश करती है। बेसिकली लोग समझते हैं कि गलत हो रहा है।
बट ये प्रेयर कभी भी नेगेटिव साइड पर आपको नहीं ले जाएगी। दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन। ओके। सो जैसे मैम रिलेशनशिप्स को तो ये ठीक करती है, फाइनेंशियल कंडीशंस में भी इसका कोई रोल है? बहुत बड़ा रोल है। फाइनेंशियल कंडीशंस जो हम फेस करते हैं, जैसे मनी लॉसेस हो गए या क्राइसिस हो गया, या कई लोग कहते हैं कि पैसा आता है पानी की तरह फिसल जाता है, या डेब्ट में चले जाना, कर्ज में चले जाना, वो क्यों होता है? सबसे पहले तो ये समझिए कि आपकी लाइफ में ये सिचुएशन, देखो सबकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस नहीं है। कुछ लोगों का मनी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है और कुछ का बहुत वीक है। तो जैसे मनी के एरिया में आपको क्या करना है, इस प्रेयर को अप्लाई करना है। तो हर इंसान की लाइफ में, जिसकी लाइफ में मनी स्ट्रगल है, उसने पैसों से रिलेटेड कुछ गलतियाँ करी हैं। मनी को डिसरिस्पेक्ट किया है, मनी का मिसयूज़ किया है, मनी को सोच समझकर इन्वेस्ट ना करना भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपने ऐसे इन्वेस्ट कर दिया जैसे आप उसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे। तो ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जहाँ उसकी डिसरिस्पेक्ट होनी है। तो आपने क्या किया, उस पर्सन ने मनी के टर्म्स में जो गलतियाँ कर दी हैं, उस गलतियों के लिए आप बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मनी एक कैश का फॉर्म या नोट नहीं है, कागज़ नहीं है, दैट इज़ एनर्जी। सिर्फ़ उसको एक कैश की फॉर्म में ना देखकर, जैसे हम कहते हैं माँ लक्ष्मी, हुँ, हुँ। माँ लक्ष्मी एक देवी है, एक एनर्जी है जिनको हम हर दिवाली पूजते हैं। तो मैं कहती हूँ लक्ष्मी माँ की पूजा हर दिन होनी चाहिए, सिर्फ़ दिवाली पर नहीं। तो आपको क्या करना है, मनी के लिए उसको बोलना है आई एम सॉरी, मतलब माँ लक्ष्मी से बोलिए कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये गलतियाँ होती भी कैसे हैं? गलतियाँ होती हैं जैसे हम बैठकर बात कर रहे हैं पैसों के बारे में। पैसा तो रिश्ते खराब कर देता है, पैसा तो बुरा होता है, पैसों से तो लोग बिगड़ जाते हैं, पैसा तो अहंकार को जन्म देता है। जैसे ही इसकी लाइफ में पैसा आया, इसका ईगो बढ़ गया। ये हम बात कर रहे हैं हुँ। नॉर्मली। तो आपने क्या किया, पैसों के बारे में ऐसे-ऐसे शब्द कहे जो आपकी लाइफ में आप देखेंगे, जिनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल है ना, उनके साथ कभी भी बैठकर पैसों की बात कर लें, वो कभी पॉज़िटिव बात नहीं करेंगे। पैसे तो रिश्ते खराब करते हैं और उन्हीं के रिश्ते खराब होते हैं, पैसे की भी दिक्कत है और रिश्तों की भी दिक्कत है। हुँ। उन्हें ऐसा लगता है पैसों की वज़ह से खराब है रिश्ते, रिश्तों की वज़ह से पैसे नहीं आ रहे हैं। तो क्या है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है मनी के लिए, वो गलत है। तो अगर आपको करना ही है, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि पैसों के बारे में गलत बात मत कीजिए। अभी इसको एज़ अ पर्सन की तरह आप अज़्यूम कीजिए। आपके घर में कोई आने वाला है, हुँ। किसी गेस्ट को आपने बुलाया, ठीक है? वो दरवाज़े तक ही पहुँचा, आपको नहीं पता। आप उनके बारे में बुरा-बुरा बोल रहे हैं अंदर बैठ के, वो ऐसी है, वो ऐसा है। और उन्होंने ऐसे ही सुन लिया बाहर से। उन्होंने आपके मुख से वो चीज़ें सुन ली, जो उन्हें अच्छी नहीं लगी, नहीं लगी। तो उनके मन में आपके लिए कड़वाहट आप ही ने भर क्रिएट दी। की है। वो अंदर आए, आपने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बट उनके माइंड में क्या चला गया कि ये मेरे बारे में ऐसे बात करती है। ऐसे ही पैसा आपके घर में आना चाहता है, वो बाहर दरवाजे पे ही खड़ा है। वो दरवाजे पे खड़ा ये सुन रहा है कि ये मेरे बारे में क्या बोल रही है, और उसके मन में, पैसों के मन में आपने अपनी एक इमेज बना दी कि मैं आपकी वैल्यू नहीं करती। नहीं करती। तो अगर आप किसी की वैल्यू ही नहीं करेंगे, वो आपकी लाइफ में आएगा तो सही, बट रहना नहीं चाहेगा। हुँ। तो जिनका पैसा फिसलता है, उनके मनी के लिए इमोशंस बहुत पॉल्यूटेड है। तो आपको क्या करना है, वो जो इमोशंस है ना मनी के लिए, कैसे पॉल्यूटेड हैं? पैसा आता है, पहले ही चिंता होनी शुरू हो जाती है। पैसा आता है, पहले ही गलत सोचना, अभी ये चला जाएगा, अभी इसका बिल देना है, उसका। हुँ। तो इतना स्ट्रेस मनी से रिलेटेड, आप इसको ऐसे समझिए कि वो एक इंसान है और आपके इमोशंस उस तक जा रहे हैं। वो जो मनी है ना, वो आपके पास रहना चाहता है। मनी वांट्स टू कम इनटू योर लाइफ इन अबंडेंस, बट आप ही नहीं आने दे रहे हैं गलत इमोशंस की वजह से। बस आपको मनी से रिलेटेड जो इमोशंस है ना, उनको क्लीन करना है। आई एम सॉरी, स्ट्रेस है तो स्ट्रेस के लिए करिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जैसे ही आपकी मनी से एनर्जी क्लीन होगी, आपने कहा आई लव यू, आपने कहा थैंक यू, जिसको आप थैंक यू बोलते हैं वो क्या होता है आपसे? खुश होता है। पैसा आपसे खुश होगा और वो आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड फॉर्म्स में आना शुरू होगा। वहाँ-वहाँ से आना शुरू होगा, जहाँ से आपने कभी सोचा तक नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप पैसे को मद्देनज़र रखते हुए पैसे को सोच कर कहिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, हुँ। थैंक यू एंड आई लव यू।
सो मैम बेसिकली आज के टाइम में क्या हो रहा है, जैसे टीनेजर्स हैं तो उनको जैसे अकेलापन फील होता है ना? या फिर वो डिप्रेस्ड फील करते हैं, ऐसा कुछ भी है ना? सो उनके लिए क्या-क्या ऑप्शंस हैं? सो जो लोग ये फ़ील करते हैं कि मैं बहुत अकेला हूँ, मेरी लाइफ़ में कोई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, या वो अपने आप में क्या बैड फ़ील करते हैं, एंग्ज़ायटी, नेगेटिविटी फ़ेस करते हैं, हुँ, तो उनके लिए सबसे पहली चीज़ होती है, जो उन्हें करनी चाहिए, टू कनेक्ट विद योरसेल्फ। अपने अपनी एग्ज़िस्टेंस को पहचानें, अपनी एग्ज़िस्टेंस से जुड़ना शुरू हुँ, करें। सेल्फ लव एक ऐसा पार्ट है हमारी जर्नी का, जो हमें ये सिखाता है कि आप अपने आप में कंप्लीट हो। आपको ये लगता है कि आपको कंप्लीट करने के लिए एक सेकंड पर्सन की क्या है? नीड हुँ, है। किसी से बात करनी इम्पॉर्टेंट ही है। किसी से अपनी बात डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट ही है। मतलब अगर कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, या सुनने वाला नहीं है, या बात करने वाला नहीं है, तो इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं। हुँ, या फिर कोई इंसान है उनकी लाइफ में जो उनको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो उन्हें बहुत खाली महसूस होता है। तो ये जो चीज़ है लोनलीनेस, इट इज़ अ कंप्लीट साइन कि आप अपने आप से डिस्कनेक्टेड हैं। ओके। क्योंकि जो अपने आप से ही कनेक्शन फ़ील नहीं करता, वो दूसरों के साथ कनेक्शन बिल्ड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। फिर ऐसे चक्कर में फिर इन केसेज़ में क्या होता है कि जो खुद के साथ ही कनेक्टेड नहीं है, वो दूसरों के साथ भी कनेक्ट कनेक्ट फ़ील नहीं करता। हुँ, उसे ऐसा ही लगता रहेगा कि नहीं, ये मेरा दोस्त नहीं है, मैं इसके साथ भी, कोई मेरे साथ नहीं है। क्योंकि क्या है, अंदर जो खालीपन है, उसको उसने भरा नहीं है। जी। खालीपन को ही क्या करेगा? आकर्षित करेगा। लैक अट्रैक्ट्स मोर लैक, सैडनेस अट्रैक्ट्स मोर सैडनेस, लोनलीनेस अट्रैक्ट्स मोर लोनलीनेस। अगर कोई इंसान अकेला है, तो उसके थॉट्स वैसे ही रहते हैं। मैं तो अकेला हूँ, मैं तो अकेला हूँ, मेरे साथ तो कोई है ही नहीं। तो वो जो ब्रह्मांड में भेज रहा है बार-बार, बार-बार वो ये भेजता है कि मैं अकेला हूँ। तो उसकी लाइफ़ में यही मैनिफेस्ट होगा ना, तो कि वो अकेला ही रहेगा। तो उसकी लाइफ़ में कोई दोस्त मैनिफेस्ट नहीं होता। आप अपने आप को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाकर, वो सारी चीज़ें अपने आप के साथ करना शुरू कर दें, जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो करें। जी। जैसे कोई आपको गिफ्ट दे, तो हुँ, आपको अच्छा महसूस होता है, आप खुद को गिफ्ट दीजिए। हुँ, जैसे कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे, आप अच्छा महसूस करते हो, आप खुद को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कीजिए। आपको लगता है कि कोई सामने वाला इंसान आपको क्या करे, इम्पोर्टेंट फ़ील कराए, स्पेशल फ़ील करवाए, तो आप अपने आप को स्पेशल मान लीजिए ना एक दिन के लिए। आप ये मानिए कि आप इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा क्या हैं, स्पेशल। इम्पोर्टेंट हैं और स्पेशल हैं, और ये सारा यूनिवर्स आपके लिए क्या कर रहा है, हुँ, काम कर रहा है। तो जैसे ही आप इस एनर्जी में आते हैं कि आई एम इम्पोर्टेंट, आई एम स्पेशल वन, तो आप अपने आप को स्पेशल ट्रीट करेंगे। स्पेशल ट्रीट करेंगे, वैसी ही स्पेशलिटी की तरफ से आपको मिलना शुरू होता है। वॉट एवर यू अप्रिशिएट इन योर सेल्फ, पीपल स्टार्ट हुँ, अप्रिशिएटिंग दैट। तो आपको क्या करना है, अगर किसी को लोनलीनेस है, अकेलापन महसूस होता है, सिर्फ अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए, अपने आप को भरना शुरू कीजिए। जो इंसान खुद को भरने लग गया, दुनिया भी उसे भरने के लिए क्या हुँ, करती है, उनके साथ हुँ। जुड़ती है। तभी कहते हैं ना कि अगर हम खुद को नहीं प्यार करेंगे तो दुनिया क्यों ही करेगी। जितना प्यार आप खुद को करेंगे, उससे 10 गुना ज़्यादा आपको बाहर से मिलेगा। जी। एंड मैम एक बेसिकली होता है कि कई लोग कहते हैं हम भगवान में विश्वास नहीं करते, जहाँ इन प्रेयर्स में नहीं हमें विश्वास, ये ऐसी टेक्निक्स होती हैं। सो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? चलो, भगवान में विश्वास नहीं करते, आप अपने सिर्फ़ अपनी एग्ज़िस्टेंस में तो विश्वास करते हो, आप तो हो ना। हुँ, हुँ। अब अपने से शुरुआत कीजिए। जी। आप खुद को एक सोर्स मान लीजिए, और ये फ़ील कीजिए कि मैं अपनी लाइफ़ को क्रिएट कर सकता हूँ। बस आप इतना ही मान लीजिए कि आप अपनी लाइफ़ को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई इंसान ये कहता है कि भगवान एग्ज़िस्ट नहीं करता, तो आपको जो दिख रहा है वो तो एग्ज़िस्ट करता है, आपके पेरेंट्स एग्ज़िस्ट करते हैं, तो आप उन्हीं से एक्सपेरिमेंट शुरू कर लीजिए। आप सिर्फ़ उनके लिए अच्छा सोचना शुरू कर हुँ, दीजिए। मेक अ लिस्ट, जैसे जिनको एनर्जीज़ पर बिलीव ही नहीं है कि ये काम करती है, तो मैं उनको एक एक्सपेरिमेंट देती हूँ। सिर्फ़ उन चीज़ों को लिखना शुरू कर दो जो आपकी लाइफ़ में अच्छी हैं। सिर्फ़ एक एक्सपेरिमेंट की तरह इसको करना शुरू कर दो। भगवान है, नहीं है, उसको साइड पे रख के आप सिर्फ़ अच्छी चीज़ें लिखना शुरू कर दें। जैसे अच्छी चीज़ें क्या हैं? आपकी फ़ेवरेट चीज़ें जो आपके पास हैं। जैसे आपके पास सेल फ़ोन है, आप उसके लिए लिखना शुरू कर दीजिए। आपके पास पेरेंट्स हैं, आप उसके लिए लिखिए, थैंक यू फॉर माय पेरेंट्स। क्योंकि कइयों के पास पेरेंट्स पेरेंट्स भी नहीं है, आपके पास एक अच्छा घर है। मतलब आप थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए, आपको प्रूफ़ मिल जाएगा कि भगवान एग्ज़िस्ट करते हैं।
क्योंकि जिसने शुक्राना करना शुरू कर दिया, वो चाहे भगवान में विश्वास नहीं करता, वो उससे जुड़ ही जाएगा। हुँ, आप मत विश्वास कीजिए, भगवान है, नहीं है, आप थैंक यू तो बोल सकते हैं। जी। आप जैसे कोई किसी ने आपका काम कर दिया, आप उसके लिए थैंक यू बोलते हैं। बस आप ऐसे ही जाने-अनजाने छोटी-छोटी चीज़ों के लिए शुक्राना बोलना शुरू कर दीजिए, जिसमें ज़ीरो कॉस्ट लगने वाला है। आप कहिए किसी ने आपके लिए चाय बनाई, आप कहिए थैंक यू। किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा जैसे कुछ ऑफ़र किया, आपको सिर्फ़ ऑफ़र ही किया, कुछ किया नहीं, आपको सिर्फ़ ऑफ़रिंग की, आप कहिए थैंक यू। या आपके कोई काम आ गया, आपका कोई काम टाइम पर पूरा हो गया, आप कहिए थैंक यू। अगर आप ये थैंक यू भी बोलना शुरू कर दें, तो आपको प्रूफ़ मिल जाएगा कि इस यूनिवर्स में अच्छी एनर्जीज़ यानी गॉड का एग्ज़िस्टेंस है। जी। तो लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। हुँ, जो आप फ़ील करते हैं, उस पर आप ट्रस्ट करने से डिनाई नहीं कर हुँ। सकते। सो मैम बेसिकली कई लोग ये भी कहते हैं कि ये जो जितनी भी टेक्निक्स हैं, ये हमारे पे तो वर्क की ही नहीं है। सो उनके लिए और टेक्निक्स होती हैं? ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स हैं, जैसे ट्रिपल 5 टेक्निक, 5 हुँ, दिन में आपने जो लिखा वो पूरा हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे लिए बहुत ज़बरदस्ती काम कर गई और कइयों के लिए करी ही नहीं। हुँ, अफ़र्मेशंस किसी ने किए कि मैंने तो विज़न बोर्ड भी बनाया है, मैंने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक्स कर ली हैं, पर मेरे लिए काम नहीं किया। द बेसिक रीज़न फॉर योर मैनिफेस्टेशन डन इज़ दैट कि आपके अंदर की एनर्जीज़ कैसी हैं। जी। अगर किसी इंसान ने बचपन में मनी से रिलेटेड बहुत बड़ा ट्रॉमा देखा है और वो मनी की अफर्मेशंस करेगा, शायद हो सकता है उसके लिए काम ना करे, क्योंकि उसके जो एनर्जी सिस्टम में ब्लॉकेज है उसको निकाला नहीं है। हुँ, हुँ। तो मैनिफेस्टेशन जब भी काम नहीं करते, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन इज अ सेकेंड स्टेप। ओके। फर्स्ट स्टेप इज टू हील योर ट्रॉमा इन योर चाइल्डहुड। तो अगर रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, बट आपने बचपन में नेगेटिव ट्रॉमास देख रखे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, आपने हमेशा मदर फादर को लड़ते हुए, सेपरेशन को देखा है, टॉक्सिसिटी को देखा है, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, नहीं होगा मैनिफेस्ट। तो ये किसी के लिए काम कर रहा है, किसी के लिए नहीं, ये डिपेंड करता है कि किसके अंदर कैसी एनर्जीज लाई करती है। जी। किसी के अंदर इतनी टॉक्सिक एनर्जी है और वो बाहर से पॉलिश कर रहा है, विजन बोर्ड पर अच्छा पिक्चर लगाया उसने, अफ़र्म किया, हो सकता है उसके लिए वो काम ना करे। तो आपको पहला स्टेप हीलिंग करना होगा, 80% हीलिंग, रेस्ट ऑफ द 20% इज़ मैनिफेस्टेशन। तो मैं कहती हूँ जिसने हीलिंग कर लिया उसको मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत ही नहीं है। जी। मैनिफेस्टेशन तो 20% रोल प्ले करता है हमारी हुँ, लाइफ में, 80% क्या है उसकी जो इस एरिया में है कि हमारा तो हुआ नहीं। फर्स्ट हील योरसेल्फ। ओके। सो मैम जैसे आपकी जर्नी ले रही है, तो आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कितना रोल है? इससे ज़्यादा रोल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा रोल मेरी लाइफ में है मेडिटेशन और हीलिंग का। ओके। मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स हैं, वो तभी काम करेंगी जब आपके माइंड में उसको इम्प्लीमेंट करने का बिलीफ होगा। ओके। तो जो हमारा जो माइंड होता है ना, जब वो पीसफुल होता है, पीस मतलब एट ईज़, थॉट्स क्या हो गए? रिलैक्स, आप पहुँच जाते हैं एक अल्फ़ा स्टेट में। तो यहाँ पर जब अल्फ़ा स्टेट आती है, तब आपकी मैनिफेस्टेशन ज़्यादा काम करती है। तो मेरी लाइफ़ में सबसे बड़ा रोल है मेडिटेशन का, प्रेयर्स का और सेल्फ लव का। तो जैसे मेरी लाइफ़ में कोई भी सिचुएशन आई है, पीछे मेरे फ़ादर साहब चले गए, मेरे फ़ादर की डेथ हुई, उसके बाद मैंने काफ़ी कुछ फ़ेस किया है इन टर्म्स ऑफ मेंटल इलनेस। तो मैं जैसे एक डिप्रेशन में रहती थी कि बहुत अकेलापन, फ़ादर नहीं हैं, तो मैं कैसे खुश रहूँगी? जो-जो वो मेरे लिए करते थे, अब मेरी लाइफ़ में वो नहीं हैं। तो आई फ़ील अलोन एंड आई फ़ील वेरी हेल्पलेस। तो उस टाइम पर मेडिटेशन मैंने स्टार्ट किया, देन स्टेबिलिटी आई। इसका सबसे बड़ा रोल है मेरी लाइफ़ में मेडिटेशन का, कि उन्होंने मुझे ऐसे फ़ेज़ से बाहर निकाला है, जिसमें पूरी तरह से क्या हो गई थी, ब्रोकन हो गई थी। उसके बाद सेल्फ लव की एंट्री हुई। सेल्फ लव ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और वर्दी बनाया है। जैसे हम नॉर्मली इंसान क्या करता है, अपने आप को किसी चीज़ के लिए डिज़र्विंग नहीं मानता है। हुँ, अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो ये सोचता है शायद मेरे नसीब में ही नहीं है, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। तो जब आप सेल्फ लव करने लगे, तो जब मैंने सेल्फ लव करना शुरू किया, तो मैंने ये समझना शुरू किया कि किस्मत तो हम खुद ही बनाते हैं। अगर कोई चीज़ आपकी किस्मत में नहीं भी है, बट आपको विश्वास है कि वो आपकी किस्मत में आ सकता है, तो सेल्फ लव की हेल्प से आप अपनी डेस्टिनी को क्या करते हैं,
इफ़ेक्ट करते हैं। सो मैम बेसिकली जो प्रेयर है होपोनोपोनो, सो उसका आपकी लाइफ में क्या रोल रहा है? होओपोनोपोनो मेरी लाइफ़ में तब आई जब मैं इमोशनल स्ट्रगल कर रही थी। इमोशनल स्ट्रगल मतलब बाहर की सारी चीज़ें सॉर्ट आउट, बट मेरे ही इमोशन से मैं डिस्टर्ब रहती थी। कभी किसी चीज़ का गिल्ट हो रहा है, कभी किसी चीज़ का फ़ियर आ रहा है, कभी मुझे स्ट्रेस हो रहा है, विदाउट किसी भी प्रॉब्लम के। बाहर सब कुछ नॉर्मलाइज़, रिलेशनशिप सॉर्ट आउट, मनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, एवरीथिंग इज़ मैनिफेस्टिंग। बट कहीं न कहीं मुझे इमोशनल लेवल पर डिस्टरबेंस फ़ील होता था। तब मैंने इस प्रेयर को करना शुरू कर दिया, आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू एंड तो ये जो प्रेयर है, इमोशनल लेवल पर जब आपकी क्लीनिंग करती है, तो जो वो जो इमोशंस है ना, इमोशंस आते हैं हमारे बिलीफ से। पुराने नेगेटिव बिलीफ्स क्या होने लगे? जाने लगे। जाने लगे। नए बिलीफ आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बिलीफ बने पड़े हैं कि लाइफ इज़ लाइक दिस, ऐसा ही होता है। वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं पैटर्न्स की फॉर्म में, वो मेल्ट होने शुरू हो गए और एक नई अप्रोच लाइफ की मेरे सामने खुलनी शुरू हो गई। तो जब मैं कहती हूँ कि मैनिफेस्ट करना है, जब भी कोई भी आप मैनिफेस्टेशन शुरू करते हैं ना, तो पहले ही उसका काउंटर थॉट आपके मन में आता है कि अगर नहीं हुआ तो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये हो भी गया तो क्या इसके बाद सब कुछ ठीक होगा? तो उसको हील करने के लिए होपोनोपोनो क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। मैनिफेस्टेशन में फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ हैं आज, ठीक है? आपको यहाँ जाना है। दिस इज़ योर अपग्रेडिंग लेवल। तो इस रास्ते में कुछ ना कुछ क्या होंगे? ब्लॉकेजेस होंगे। उन ब्लॉकेजेस को हम नेगेटिव एनर्जीज़ बोलते हैं, उसको क्लीन करती है ये प्रेयर। तो मैंने भी यही किया, जैसे मैं किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, उसका मैंने पिक्चर लगाया विज़न बोर्ड पर, बट फीलिंग नहीं आता कि हो भी पाएगा या नहीं। अगर हो भी गया, तो क्या मैं इस चीज़ को हैंडल कर पाऊँगी? क्या ये चीज़ पॉसिबल है? तो उन इमोशंस को क्लियर करते, मैंने अपनी लाइफ़ में क्या किया है, उन इमोशन से कवर अप करके इस प्रेयर से अपने आप को हील किया। सो मैम जो ये प्रेयर है होपोनोपोनो, सो इसके रिजल्ट्स कब तक मिल जाते हैं? जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो कहते हैं कि हमें तीसरे दिन रिजल्ट मिल गया, हमें दूसरे दिन रिजल्ट मिल गया, कईयों को पहले दिन रिजल्ट मिल जाता है। इट डिपेंड्स कि आपके अंदर कितनी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं और कितनी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। देयर वाज़ अ क्लाइंट, मेरे पास एक स्टूडेंट आए जिनकी फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे थे कि उनके पास से ना पैसा बहुत खिसकता था। उनके रिलेटिव्स उनसे इतने पैसे लेते थे और कभी वापस नहीं करते थे। वो ये कहते थे कि पैसे तो ले लेते हैं और उनको कोई शर्म भी नहीं है, कोई गिल्ट भी नहीं है, पैसे माँग लेते हैं, बट हम देना नहीं चाहते, हम क्या करें? तो मैंने उनको कहा कि आप ये प्रेयर करो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो उन्होंने फर्स्ट डे जब ये प्रेयर करना मेरे साथ लाइव वर्कशॉप में स्टार्ट किया, तो नेक्स्ट डे, सेकंड डे उन्होंने मुझे रिज़ल्ट बताया कि उनका उधर से रिलेटिव से कॉल आया कि इस बार आपको अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ 1 दिन में उनको रिज़ल्ट मिला था इस प्रेयर की हेल्प से। और फाइनेंशियली तो मैं कहती हूँ दूसरे तीसरे दिन आपको रिजल्ट दिख सकता है ये, अगर आप इस प्रेयर को 108 टाइम चैंट करें, सिर्फ चैंटिंग, अपने मुंह से बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और आपकी इंटेंशन जो है बहुत प्योर होनी चाहिए कि आप कुछ क्लीन करने वाले हैं। ठीक है। सो मैम बेसिकली जैसे आपने बताया कि आप कोर्स वगैरह भी करवाते हो। सो अगर किसी ने आपसे कनेक्ट करना हो, किसी ने इस प्रेयर को कैसे फ़ॉलो करना है, उसके बारे में सीखना हो, तो आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? हमारा जो वर्कशॉप होता है उसके लिए आपको मेरे मैनेजर से कांटेक्ट करना होगा। आप उनको कांटेक्ट कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे कि हमारी वर्कशॉप्स कब-कब होती हैं। वो सारी डिटेल्स आपको मेरे मैनेजर से मिल जाएँगी। 21 डेज़ की हमारी वर्कशॉप होती है। होओपोनोपोनो प्रेयर की वर्कशॉप होती है। उसमें लाइव मैं खुद होओपोनोपोनो प्रेयर को सिखाती हूँ कि पहले मैं सारी सिचुएशन को समझती हूँ कि सामने वाले को किस लेवल पर इसे इम्प्लीमेंट करना है। ऑन द लेवल ऑफ हेल्थ, ऑन द लेवल ऑफ रिलेशनशिप, ऑन द लेवल ऑफ मेंटल इश्यूज़ या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़। तो जैसी-जैसी उनकी प्रॉब्लम होती है, उस इंटेंसिटी से उनको प्रेयर प्लस कुछ टास्क दिए जाते हैं। टास्क ऐसे होते हैं जैसे ग्रैटिट्यूड टास्क हो गए, राइटिंग टास्क हो गए, कुछ एक्शनेबल टास्क होते हैं। तो 1 दिन में 30 मिनट्स डेली हम जब स्पेंड करते हैं प्रेयर प्लस टास्क, तो 21 डेज़ में मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि 21 डेज़ में आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है, उससे इस प्रेयर की हेल्प से मैं खुद हील करवाऊँगी लाइव। तो अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है इस प्रेयर के लिए, तो आप मेरे मैनेजर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको मेरे साथ ज़ूम
पर कनेक्ट करवाएँगी और वहाँ हम इस प्रेयर को लाइव करेंगे। सो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बातचीत करके। होप सो सारी ऑडियंस को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा एंड आपको वो कॉन्टैक्ट करेंगे अपनी हीलिंग प्रोसेस के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।